नमस्कार। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबको पीपी न्यूज़ लाइन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं प्राइम टाइम की खास खबरों पर। देश भर में आज उमंग के साथ मनाया गया 72वां गणतंत्र दिवस। अल्ताफ बुखारी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर जम्मू कश्मीर के हालात की दी जानकारी। समय पर परीक्षाएं न होने से विद्यार्थियों का भविष्य लटका अधर में। और लखनपुर के पास भारतीय सेना का ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश, एक पायलट घायल और दूसरा हुआ शहीद। अब समाचार विस्तार से। देश भर में पूरे उमंग और उत्साह के साथ आज 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजपथ पहुंचकर तिरंगा फहराया। इस अवसर पर राजपथ पर आयोजित परेड में पूरी दुनिया ने भारत की सांस्कृतिक विरासत और सैन्य ताकत की झलक देखी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ और 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद परेड की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि इस बार परेड में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। कोरोना महामारी के कारण ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने अपनी यात्रा रद्द कर दी। इससे पहले 1952, 1953 और 1966 में भी गणतंत्र दिवस परेड के लिए कोई मुख्य अतिथि नहीं था। And the run of Kutch. It would be interesting to note that 75 different dress items are necessary to ceremonially dress camels and riders of the BSF. The motto, duty unto death. राजपथ पर सीमा सुरक्षा बल के ऊंट दस्ते के बाद अब बारी है सीमा सुरक्षा बल के ही कैमल बैंड। दुनिया में अपनी तरीके के अनोखे इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर बोधराज। ये दस्ता धुन बजा रहा है, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। प्रदेश में मुख्य समारोह शरतकालीन राजधानी जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में हुआ। यहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुबह 10 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया और फिर परेड की सलामी ली, जबकि शेर कश्मीर स्टेडियम में उपराज्यपाल के सलाहकार बसीर अहमद खान ने तिरंगा फहराया। सभी जिला मुख्यालयों में गणतंत्र दिवस समारोह हुए। मौलाना आजाद स्टेडियम में सुबह 9:45 पर गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि एवं प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा वहां पहुंचे। पूरे स्टेडियम वीवीआईपी मेहमानों से ही नहीं बल्कि शहर के आम नागरिकों से भी भरा हुआ नजर आया। उपराज्यपाल ने मौलाना आजाद स्टेडियम में सुबह 10 बजे तिरंगा फहराया। इसके उपरांत पुलिस के जवानों, आर्म्ड पुलिस के जवानों और स्कूली बच्चों सहित एनसीसी कैडेटों ने मार्च पास्ट में भाग लेकर मुख्य अतिथि को सलामी दी। जम्मू कश्मीर पुलिस के आर्म्ड विंग के डियर डेविल दस्ते के हैरत अंगेज कारनामों ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। जम्मू कश्मीर में बड़ा हादसा हुआ है। लखनपुर के पास भारतीय सेना का ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 2 पायलट घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से एक पायलट ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एसएसपी कठुआ शैलेंद्र मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार सोमवार शाम को लखनपुर से सटे सैन्य क्षेत्र में सेना का ध्रुव हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गया। रूटीन पेट्रोलिंग पर निकले हेलीकॉप्टर ने पठानकोट के मामून कैंट से उड़ान भरी थी। प्रदेश में मौसम साफ होने से तापमान में सुधार हुआ है। अधिकतर जिलों में धूप खिली रही। हालांकि कश्मीर में कड़ाके की ठंड जारी है, जहां दिन और रात के पारे में कटौती हुई है। लेह और कारगिल में हड्डियां जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। यहां दिन का तापमान भी 0 से नीचे चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आगामी दिनों में मौसम साफ रहेगा। इससे तापमान में उछाल आएगा। दिन भर धूप खिलने से बाजारों में काफी रौनक रही। धूप लेने के लिए अधिकतर छतों पर शहरवासी मौजूद रहे। जम्मू में दिन का अधिकतम तापमान 19.4 और बीती रात का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
संभाग के बनिहाल में दिन का तापमान 10.2, बटोत में 11.9, कटरा में 18.2 और भद्रवाह में 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घाटी में भी मौसम साफ रहा। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा गिरकर 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार आधी रात से 26 जनवरी के कार्यों से पहले 2G मोबाइल इंटरनेट सेवा को पूरे कश्मीर में निलंबित कर दिया गया। मुख्य रूप से प्रशासन ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के गांदरबल और उधमपुर को छोड़कर हाई स्पीड मोबाइल डेटा सेवाओं पर प्रतिबंध को 6 फरवरी तक बढ़ा दिया है। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात कर जम्मू कश्मीर के हालात पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने पीएम को ज्ञापन देकर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने व 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा की बहाली की मांग की। बुखारी की मोदी से मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। रविवार को करीब 1 घंटे की भेंट वार्ता में अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या पर चिंता जताई। उन्होंने व्यापक रोजगार पैकेज का भी आग्रह किया। ज्ञापन में राज्य का दर्जा बहाल करने पर जोर दिया गया ताकि जम्मू कश्मीर लोगों की प्रमुख मांगे पूरी हो सकें। इसके अलावा 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा पर जारी रोक को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भेदभाव बताते हुए इस सेवा को तत्काल बहाल करने की भी मांग की गई। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना से उपजे हालात के कारण समय पर परीक्षाएं न होने से विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लग गया है। स्नातक, स्नातकोत्तर, इंजीनियरिंग व अन्य विषयों में डिग्री पाने के करीब पहुंचे कई विद्यार्थियों का 1-2 विषयों के प्रश्न पत्र की परीक्षा में बैकलॉग है। इनकी परीक्षा ना तो ऑनलाइन हुई और न ही मास प्रमोशन दिया गया। विद्यार्थी इस मामले का निपटारा कराने के लिए भटक रहे हैं। जम्मू विश्वविद्यालय ने स्नातक के 6ठे सेमेस्टर की परीक्षाएं लेकर परिणाम घोषित कर दिया, मगर 5वें सेमेस्टर का फैसला नहीं हो पाया। विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर में दाखिलों में देरी की। बाद में 5वें सेमेस्टर में मास प्रमोशन कर दिया गया। सिर्फ जम्मू विश्वविद्यालय में ही नहीं बल्कि क्लस्टर विश्वविद्यालय में भी ऐसे कई विषय हैं जिनमें विद्यार्थियों के 1-2 पेपरों का बैकलॉग में है। इंजीनियरिंग में ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने पहले, तीसरे व 5वें सेमेस्टर के 1-2 पेपर उनके बचे हुए हैं। देश में गणतंत्र दिवस समारोह बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। ऐसे में 0 से 35 डिग्री नीचे तापमान में सरहद की हिफाजत में डटे ITBP के जवानों ने बर्फ से लदे लद्दाख के पहाड़ों में बॉर्डर आउटपोस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा की शपथ ली। इंटरनेट मीडिया पर ITBP के जवानों के हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर बर्फ से लदे लद्दाख के पहाड़ों पर देश की हिफाजत करते हुए गश्त करने की तस्वीरें खूब पसंद की जा रही हैं। जवानों ने न सिर्फ हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर गणतंत्र दिवस समारोह मनाया, बल्कि देश की आन बान और शान की हिफाजत के लिए शपथ भी ली। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ITBP की जय, ITBP की जय, ITBP की जय। PP न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए PP न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।